राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, हनुमान जी महाराज की। कथा प्रारंभ करें। तैयार हो? तैयार हो तो उठा लो जरा एक बार अपने दोनों हाथ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की। आइए कथाक्रम में प्रवेश करते हैं, परंतु कथाक्रम में प्रवेश करने से पूर्व कल कौन कौन सी कथाएं हैं कि पहले आपकी बारी फिर मेरी बारी, बताइए। राजा बलि की कथा और समुद्र मंथन और वामन अवतार और कृष्ण जन्मोत्सव और गजेंद्र की कथा और कठे था कि रसोई घर में बैठा था। कि कभी किसी का समय कहकर नहीं आता था। आज भले हमारे पैरों में ताकत है, कल पता नहीं रहे या ना। आज भले हम आंखों से देख सकते हैं, कल पता नहीं देख सके या। इसलिए कभी भी किसी इंसान का उपहास नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे भक्तों का उपहास उड़ता है, यदि ठाकुर जी के भक्तों का उपहास उड़ता है, हंसी उड़ती है, तो मेरे प्रभु को कष्ट होता है, तकलीफ होती है। अब यहाँ भगवान को मनाने आए हैं या दुखी करने आए हैं? मनाने आए हैं। तो केवल इतना करना कि जब तक आप लोग जीवित हो तब तक आपके हाथों कोई पाप ना हो। कैसा पाप? कि कभी किसी का उपहास ना उड़े, कभी किसी की निंदा ना हो, कभी किसी को हम छोटा ना हो। क्योंकि वो समय फिर हमारा भी आने में देर है। और ये सीख है, जितनी जल्दी सीख जाओ उतनी जल्दी अच्छा है। और पीछे जो युवा भाई कुर्सी पर बैठे हैं उनसे निवेदन है महाराज, आप लोग बूढ़े नहीं हुए हो, अभी आपके हाथ पैर कमर में सब में ताकत है। जमीन पर बैठकर कथा सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा महाराज। कुर्सी पर केवल वो बैठे जिनके पैरों में दर्द होता है, वो अगर कुर्सी पर बैठकर कथा सुने तो चल जाएगा महाराज। और जो
जवान व्यक्ति है, जो युवा व्यक्ति है, जिसको कोई तकलीफ ना हो, वो कुर्सी पर बैठकर कथा सुन रहा है। तो निवेदन है कि नीचे बैठकर कथा सुनो, बड़ा आनंद आएगा। अगर कथा सुनने आए हो तो, और अगर टाइम पास करने आए हो तो आपकी इच्छा। और आपको बताए, जमीन पर बैठने वाला बहुत बड़ा होता है। आप लोगों को पता है, हमसे बड़े हो आप लोग, क्यों? क्योंकि आप जमीन पर बैठे हो। जो जमीन पर बैठता है उसे क्या कहते हैं? जमींदार। जो जमीन पर बैठता है उसे क्या कहते हैं? जमींदार। और हम किस पर बैठे हैं? वैसे तो व्यास कर रही है, पर यदि सारी चीजें हटा करके यहाँ से देखा जाए तो हम किस पर बैठे हैं? चौकी पर। और चौकी पर बैठने वाला चौकीदार। तो बताओ बड़ा कौन हुआ, चौकीदार की जमींदार? फायदेमंद कौन हुआ आपकी? हम इधर नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है। कैसा उत्सव कि जो आ रहा है वो अपने साथ साथ 4-4 गोपियों को, 4-4 ग्वालों को साथ लेकर आ रहा है। क्यों? अरे माता यशोदा के लाला को नहीं देखा तो इस दुनिया में कुछ नहीं देखा। एक गोपी यदि माता यशोदा के द्वार जाती, ठाकुर जी के दर्शन करती, प्रभु के दर्शन करती, तो वो एक गोपी पूरे गांव में जाकर के ये कहती। और आप लोगों को पता होगा कि पहले तो समाचार पत्र चलते नहीं थे महाराज, पहले तो न्यूज़पेपर चलते नहीं थे। वो न्यूज़पेपर का काम कौन करती थी? कौन करता था? तो ये एक माता को यदि पता चल गया तो समझो कि पूरे गांव को। पर हाँ, एक बात जरूर है कि यदि किसी बात का प्रचार करना हो तो किसी माता से कह देना कि भैया मैंने तो तुझे बता दिया है, तू किसी और को मत बताना। बस इतना कह देना, इतना में देखो जरा इतनी तेज वो खबर फैलेगी जितनी तेज वो अखबार भी नहीं फैला पाएगा। तो ऐसे ही जब सबको पता चला माता यशोदा के लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो है, तो सारी गोपियां, सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के भवन के अंदर बधाई लेने के लिए आए हैं। अच्छा, आप लोगों को बधाई लेने चलना है? चलना है? तो आइए महाराज, हम सब चलते हैं ठाकुर जी की बधाई लेने के लिए। और देखिए, आज जो व्यक्ति मांगेगा, आज जो व्यक्ति झोली फैलाएगा, उसकी झोली भर दी जाएगी। क्योंकि ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी ये माता पिता बड़े प्रसन्न है, बहुत खुश है। माता यशोदा और नंद बाबा बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, और मुंह मांगी बधाई दे रहे हैं महाराज, मुंह मांगी बधाई दे रहे। तो आइए हम सब चलते हैं बधाई लेने के लिए। चल रहा है माता? चल रहा है? आइए भाव के साथ मीठे। अच्छा, किस किस को चलना है? पहले हाथ उठाओ। अब जिन्होंने हाथ खड़े किए उनकी टिकट मैंने करा दिया, और जिनके हाथ नीचे हैं वो अपने पैसे देकर और अपनी टिकट करा कर आना हो। चलो हम चलते हैं। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला का जन्म भयो है, मैंने सुना है मैया, लाला का जन्म भयो है, मैं सुन करके आई हूँ, मुझे क्यों ना क्यों बधाई तो लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई।
अब सब बधाई लेने के लिए आ रही है, सबको मुंह मांगी बधाई दे रही है। कैसी बधाई दे रही है? दान किया है। कितनी गौ माताओं का? 9 लाख। सोचो, जो दान देने के लिए 9 लाख गौ माता दान दे सकता है, उसके स्वयं के घर पर कितनी सारी गौ माताएं हैं। नंद बाबा क्या कितनी गौ माताएं होंगी? 9 लाख तो दान में दे दी। और एक बात कहूं, जहां गौ माता होती है वही मेरा कन्हैया गोरा गोरा था। मेरे कन्हैया को भैया बहुत पसंद है माता। और गौ माता को हमने क्या कहा? माँ कहा। अच्छा, गौ माता को माँ क्यों कहा? किसी से पूछा कि भैया गौ माता को माँ क्यों कहा? तो उसने कहा, अरे वो दूध देती है इसलिए उसको माँ कहा। अब दूध तो बकरी भी देती है, भैंस भी देती है, पर भैंस को माँ बोला, बकरी को माँ बोला, किसको माँ बोला? वो माता। क्यों बोला? क्योंकि वो माता के अंदर कितने देवी देवताओं का वास है? 33 करोड़। और गौ माता का दूध दूध नहीं है महाराज, गौ माता का दूध अमृत है। क्या है? अमृत। एक बार एक साधु के पास एक विदेशी व्यक्ति आता है और आकर के उस साधु से पूछा, अरे साधु जी एक बात तो बताइए कि आपके भारत देश में ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध गुणकारी है, अमृत के समान? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध गुणकारी है? अब जैसे ही वो साधु ने ये सुना, अच्छा आप बताइए कौन है? बोलो, अब सुनना जरा वो साधु का जवाब। कि जैसे ही वो विदेशी व्यक्ति ने पूछा कि संत जी आपके भारत देश में कौन सा ऐसा जानवर है जिसका दूध गुणकारी है? और संत ने मुस्कुरा करके कहा, भैया हमारे भारत देश में भैंस एक ऐसी जानवर है, एक पशु ऐसी है जिसका दूध गुणकारी है। उस युवक ने मुस्कुरा करके कहा, नहीं नहीं, मैंने तो किसी और का नाम सुना है। बोले कोई दूसरी है वो तो? बोले किसकी बात कर रहे हो? साधु ने कहा, भैया जो जवाब तुमने मुझसे पूछा उसी जवाब का उत्तर मैंने तुम्हें दिया। उस युवक ने पूछा, प्रभु मैंने तो ये पूछा कि आपके भारत देश में ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध गुणकारी है? उसी समय संत ने मुस्कुरा करके कहा कि जानवर के रूप में तो केवल भैंस एक ऐसी है जिसका दूध गुणकारी है। क्यों? क्योंकि वो गौ माता हमारे लिए जानवर नहीं, वो गौ माता हमारी माँ है। अब मैंने अभी आप लोगों से पूछा तो जवाब आया था इधर से जरा, अरे वो माता पशु नहीं है हमारा, जानवर नहीं है, वो माँ है। क्या है? वो लोग कहते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, गो कथा कहती है क्या कि यदि व्यक्ति भोलेनाथ के मंदिर जाएगा तो भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे, यदि व्यक्ति राम के मंदिर जाएगा तो राम जी के दर्शन हो जाएंगे, यदि व्यक्ति हनुमान मंदिर जाएगा तो हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे, और यदि व्यक्ति किसी भी मंदिर में ना जाए और अपने घर की गौ माता के अंदर जाकर के एक बार चरण छू ले तो सारे देवताओं के दर्शन उसको अपने घर में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? घर में। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कितने भक्त हैं जिनका घर पे गौ माताएं हैं? क्या बात है, आवाज नीचे बजे। अब ऐसे कितने भक्त यहाँ पर है जहाँ पर गौ माता नहीं पर भैंस मौसी जरूर है? आइए महाराज, हमारे बीच परम पूज्य आदरणीय दो वाले पंडित जी यहाँ पर कथावाचक बधारी पर जोरदार तालियां बजा कर उनका स्वागत उनका सम्मान।
कंस को पता चला कि भैया मेरा काल गोकुल में है, क्या किया जाए। तो कंस ने एक सभा बिठाई जिसमें सारे राक्षस लोग आकर के बैठे और सारे राक्षस लोगों से कहा, रे मेरा काल गोकुल में है, मैं गोकुल जा नहीं सकता, पर जब तक मेरा काल जीवित है तब तक मुझे शांति नहीं मिली। कैसे न कैसे करके कुछ ना कुछ करके मेरे काल को मारना है। तो वहीं पर कंस की बहन पूतना बैठी थी। पूतना ने कहा, रे भाई मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे काल को मारना है ना, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल, ऐसे जाओगे और ऐसे मार कर आ जाऊंगा। कंस ने कहा, कैसे जाएगी तू? अरे तेरा ये भयानक रूप देख करके कोई तुझे गोकुल के अंदर भी नहीं जाने देगा। पूतना ने कहा, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं अपने स्वरूप को बदल दूंगा। उसी समय पूतना ने कहा, आप चिंता मत करो, आपके काल को मैं मार कर आता हूं। अब इधर पूतना ने सारी योजना बना ली महाराज, क्या कि अपने स्थलों में लगाया है काल कुट विष, बदला है स्वरूप, लिया है घूंघट और गोकुल पहुंची। अब जैसे गोकुल जाने लगी तो देखा कि नंद भवन में बहुत सारी भीड़ लगी हुई, बहुत सारी गोपियां नंद भवन की ओर जा रही है। अब पूतना ने सोचा, एक काम करती हूँ कि इन्हीं गोपियों के झुंड में घुस करके मैं अंदर की ओर प्रवेश कर जाती। क्यों? क्योंकि अकेली जाऊंगी तो नजर में आ जाऊंगी, पर यदि झुंड में सबके साथ जाऊंगी तो किसी की नजर में नहीं आऊंगा। बस पूतना ने उन गोपियों के झुंड के अंदर प्रवेश किया और अंदर गई। अब जैसे ही अंदर गई, माता यशोदा अपनी गोद में ठाकुर जी को लेकर के बैठी थी। अब जो भी आ रहा था मेरे प्रभु के दर्शन कर रहा था, लाला के दर्शन कर रहा था। धीरे धीरे जितनी गोपियां आई थी वो सब वहां से जाने लगी। अब पूतना खड़ी हुई है सामने, माता यशोदा की नजर पड़ी पूतना के ऊपर। पूतना ही पास में कहने लगी, मैया तेरा लाला तो बड़ा प्यारा, बहुत सुंदर। माता यशोदा ने कहा, देवी मेरा लाला तो सुंदर है, पर ये तो बताओ कि तुम कहां से आई हो, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी तुम्हें इस गांव में, इस घर में, इस नगर में देखा। स्वाभाविक सी बात है महाराज, हमारे घर यदि कोई नया व्यक्ति आए, अपरिचित इंसान आए, तो हम उससे पूछेंगे तो सही कि भैया तुम कहां से आए हो, परिचय तो लेंगे हम उससे। अब ऐसे ही पूतना से माता यशोदा ने अपना परिचय मांगा, देवी कहां से आई हो तुम, आज से पहले कभी तुम्हें देखा नहीं। पूतना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैया मैं यही पास के गांव से आई हुई हूँ। जब मुझे पता चला कि तेरे यहाँ लाला भैया है, तेरे यहाँ लाला भैया है, तो मैया जब मैंने ये सुना तो मैं दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आ गई। क्यों? क्योंकि मैया जितने भी छोटे बालक होते हैं 1 महीने के अंदर अंदर के, यदि उन बालकों को मैं अपना स्तनपान करा दूं, मैं अपना दूध पान करा दूं, तो वो आजीवन कभी बीमार नहीं पड़ते। आजीवन कभी बीमार, जैसे वो छोटे से बच्चे को टीका लगता है ना, लगता है नहीं लगता? लगता है ना। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसको टीका लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई बीमारी उसको ना लगे इसलिए टीका। तो आज ठाकुर जी का टीका बनकर के कौन आई है? पूतना। यदि मेरे स्तनपान ये बच्चा कर लेगा तो ये आजीवन कभी बीमार नहीं पड़ेगा। जैसे ही माता यशोदा ने ये सुना, अब हर एक माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, कभी बीमार न पड़े। तो माता यशोदा ने उसी समय में कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं विचार किया और अपने लाला को आज पूतना के हाथ में सौंपा। अब जैसे ही पूतना की गोद में मेरे कन्हैया गए तो यहाँ पर मेरे ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। क्यों करे? यहाँ पर अनेकों संतों ने तर्क लगाया है कि कुछ संतों ने कहा कि भैया हमारे कन्हैया के नैन बड़े जादू होते हैं, और यदि कन्हैया की नजर उठाकर पूतना को देख लेते और यदि पूतना की नजर कन्हैया से मिल
जाती तो जो काम पूतना करने आई थी वो काम कभी पूतना कर नहीं पाती, वो खो जाती। कुछ संत कहते हैं कि आंखें बंद करके मेरे कन्हैया भोलेनाथ को बुला रहे हैं, ये प्रभु मैं तो माखन मिश्री खाने आया, ये पूतना जहर पिलाने आई। अब इतनी शक्ति तो नहीं है कि जहर को पी लूं, जहर को तो केवल आप ही पी सकते हो, तो प्रभु आप आकर के मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ और ये जो पूतना जहर पिलाएगी इसे आप पी लो। अनेकों संतों ने आकर कोई तर्क लगाया, मेरे ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद किए। पूतना ने देखा इतना छोटा सा बालक, इसे तो मैं यूं ही मार दूंगी, इसे तो मैं यूं ही मार दूंगी। बिठाया अपनी गोद में, लिटाया मेरे ठाकुर जी को, स्तनपान कराने लगी और स्तनपान कराते 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 कुछ समय बीता। पूतना ने सोचा अब तक तो बालक की मृत्यु हो गई होगी, और जैसे ही देखा तो अभी भी सांसें चल रही है, आंखें बंद है पर सांसें। पूतना ने कहा ये तो अभी भी जीवित है, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद जब ये विष पूरे शरीर में जाएगा तो अपने आप इसकी मृत्यु, पर जब तक इसे मार ना दूं तब तक यहाँ से जाऊंगी नहीं। बस स्तनपान वापस कराने लगी। अब मेरे ठाकुर जी सोच रहे हैं कि क्यों ना अपनी लीला दिखाई जाए। उसी समय स्तनों का पान करते करते मेरे कन्हैया ने पूतना के प्राणों को हरना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही पूतना के प्राणों को हरना प्रारंभ किया तो पूतना को कष्ट हुआ, और पूतना सोच रही है कि यदि मैं जोर से चिल्लाऊंगी तो ये गोकुलवासी सब इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर बच रही होगी तो गोकुलवासी इकट्ठे होकर मुझे मार डालेंगे। तो पूतना सहन कर रही, क्या कर रही है, सहन कर रही। और धीरे धीरे जब कष्ट ज्यादा होने लगा और जब पूतना से सहन नहीं हुआ तो पूतना अपने विशाल स्वरूप में आ गई और आकाश में मेरे ठाकुर जी को लेकर उड़ने लगी और जोर जोर से चिल्ला रही है, अरे लाला छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे, अरे लाला। मेरा कन्हैया मन ही मन मुस्कुरा कर कह रहा मुझे छोड़ना नहीं आता, केवल पकड़ रहा है, और एक बार यदि किसी को पकड़ लूं तो फिर उसका उद्धार करके ही। उसी समय मेरे ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को हरा है, और जैसे ही पूतना के प्राणों को हरा तो पूतना का शरीर एक विशाल जंगल में जाकर के गिरा, और जैसे ही विशाल जंगल में जाकर पूतना का शरीर गिरा है, इधर मेरे प्रभु पूतना के वक्ष स्थल पर, कहां पर है, वक्ष स्थल पर। अब पूतना का शरीर इतना विशाल था कि पूतना ने अपने शरीर के नीचे 7 कोष के जंगल को घेरा था। कितने कोष के जंगल को, 7 कोष। और पूतना पड़ी हुई एकदम पर्वत की तरह, और वक्ष स्थल पर जैसे पर्वत की चोटी, वहां पर बैठे हुए मेरे कन्हैया, लेटे हुए मेरे कन्हैया मुस्कुरा रहे। पर जब सारे गोकुलवासियों ने देखा पीछे पीछे भागे महाराज, जैसे ही भागे देखा एक बड़ी सी राक्षसी पड़ी हुई है और ऊपर मेरा कन्हैया है। तो गोकुलवासियों ने देखा कि अभी कन्हैया जीवित है, उसे कुछ हुआ नहीं, कोई हानि नहीं पहुंची। सारे गोकुलवासियों ने सोचा लाला को ऊपर से कैसे नीचे उतारा जाए, क्योंकि पूतना तो एकदम पर्वत की तरह है, कैसे उतारे नीचे। सीढ़ियां लगाई महाराज, सीढ़ियों पर चढ़े ठाकुर जी को उतार कर। अब एक गोपी ने माता यशोदा को समझाया, मैया एक ही तो लाला है तेरा, अरे ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य आड़े आ गया जो तेरा लाला भी सुरक्षित बच गया। सोच अगर वो पूतना ऊपर गिरी होती और तेरा लाला उसके नीचे गिरा होता तो तेरे लाला का क्या हाल होता। मैया हर किसी व्यक्ति को अपने पुत्र को नहीं देते, अपरिचित व्यक्ति को कभी भी अपनी संतान को नहीं देते। और जब माता यशोदा ने ये देखा तो माता यशोदा को यहाँ से एक सीख मिली महाराज, क्या कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी संतान को नहीं सौंपा, नहीं देंगे। और सारे गोकुलवासी नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा ये पूतना के इतने विशाल शरीर का क्या किया जाए, क्यों अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बीमारियां हो जाएगी, इसके शरीर का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इतना विशाल शरीर है, ना तो उठाया जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है, क्या करेगा।
नंद बाबा ने कहा एक काम करो कि पूतना के शरीर के अलग अलग खंड करो और एक चिता नहीं अनेकों चिताएं बनाओ और फिर पूतना के शरीर को अग्नि दो। क्या दो? अग्नि। अब सारे गोकुलवासियों ने पूतना के शरीर के अलग अलग खंड किए महाराज, एक चिता नहीं अनेकों चिताएं बनाई। और जैसे ही आज पूतना के शरीर को जलाया गया तो वहां पर एक अजीब बड़ी सुंदर अजीब प्रकार की एक सुगंध फैल गई। अच्छा भाई लोग, जब शरीर को जलाया जाता है तो बदबू आती है या खुशबू आती है? बताओ, आप लोग जाते हो ना? क्या आती है? बदबू आती है, सुगंध नहीं आती। पर जैसे ही पूतना के शरीर को जलाया गया तो पूतना के शरीर से सुगंध फैली, पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। ऐसी सुगंध फैली, ऐसी खुशबू आई है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, राजा जब शरीर को जलाया जाता है तब तो बदबू आती है, पर जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंध क्यों आई, खुशबू क्यों आई? और पूतना तो राक्षसनी थी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन ये पूतना कोई और नहीं, ये पूतना राजा बलि की पुत्री है, रत्नबाला। किसकी कन्या है? राजा बलि। राजा बलि जिनकी कथा हमने कल श्रवण की, कि जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए थे तो यही रत्नबाला वहीं पर खड़ी हुई थी। और जैसे ही वामन भगवान की ओर देखा तो इस रत्नबाला के मन में एक भाव आया, कितना सुंदर बालक है, काश ये सुंदर बालक मेरा होता और मैं इसकी माँ होती। कितना सुंदर बालक है, काश ये सुंदर बालक मेरा होता और मैं इसकी माँ होती। अब भगवान के सामने यदि भक्त के मन में कोई भाव आ जाए तो भगवान वो चीज बहुत जल्दी पूरी करते हैं। उसी समय वामन भगवान ने कहा था क्या, कि पुत्र के रूप में तो नहीं आ सकता, पर हाँ एक माँ की मुक्ति तुझे जरूर प्रदान करेगा। वो आज पूतना को जो मुक्ति मिली वही मुक्ति माता यशोदा को मिली है। और देखिए पूतना चाहे कैसी भी थी, बलि राक्षसी थी, बलि मारने के लिए आई थी, पर कम से कम चल करके ठाकुर जी के पास आई तो थी। हमारा तो जीवन बीत जाता है, हमारा जीवन बीत जाता है, ना कथा में जा पाते हैं, ना भजन में जा पाते हैं, ना मंदिर में जा पाते हैं, ना भगवान के धाम जा पाते हैं, जीवन बीत जाता है। अच्छा, वृंदावन धाम गए हो? अब कितने भक्तजन गए हो? उठाओ माताओं। हाँ, भक्तों में आप भी आते हो। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे कितने भक्तजन हैं जो वृंदावन जाना चाहते हैं? वो उठाओ। जाना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, सुनिएगा जरा ध्यान से, कि 6 अप्रैल को श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन धाम में प्रारंभ होने वाली है। तो आप लोगों से निवेदन है, 10 दिन की यात्रा रहेगी, जिसमें 7 दिन की कथा, एक दिन आने जाने का, 11 दिन भी हो सकते हैं, पर 10 दिन की यात्रा रहेगी और उसमें कथा भी होगी। और आसपास के जितने भी तीर्थ स्थान है, पावन स्थान है, उन स्थानों के दर्शन भी किए जाएंगे। तो जो भी चलना चाहे वो साधना मंत्र दे। हमारा काम था बताने का, क्योंकि अनेकों बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं भैया हमें पता होता तो हम ही चले जाते, हमें पता होता तो हम ही। अब हमारा काम था बताने का, हमने बता दिया। अब आपका काम है जाना या नहीं जाना। जो चलना चाहे वो साधना मंत्र दे महाराज, और जो नहीं चलना चाहे उनके लिए यही वृंदावन। तो पूतना चाहे कैसी भी थी, पर ठाकुर जी के पास चलकर तो आई थी महाराज।
और मेरा कन्हैया इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि जो उसे मारने आया उसे मेरे भगवान ने तार दिया है। विचार करो थोड़ी देर के लिए कि यदि कोई व्यक्ति आपको एक थप्पड़ मारे तो आप उसका अच्छा सोच सकते हो क्या? आप उसका भला सोच सकते हो क्या? नहीं, आप कहोगे भैया इसने मुझे एक मारा है, मैं इसे 4 मारूंगा। पर देखिए मेरा कन्हैया कितना दयालु, ये पूतना मारने आई थी। क्या करने आई थी? मारने आई। और मेरे भगवान ने पूतना को तार दिया। अब इधर मेरे भोलेनाथ को पता चला है कि मेरे प्रभु अवतार लेकर के आए हैं। अब देखिए कोई भगवान के दर्शन के लिए आए या नहीं आए, और मेरे भोलेनाथ सबसे पहले आए। मेरे भोलेनाथ प्रभु के दर्शन के लिए दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं। अब जैसे भोलेनाथ को पता चला तो भोलेनाथ ने कहा भगवान आए हैं, क्यों ना दर्शन के लिए चला जाए। तो मेरे प्रभु आए कैलाश पर्वत से। मेरे प्रभु ने बनाया ओगड़धानी का स्वरूप। किसका स्वरूप बनाया? ओगड़धानी। और भोलेनाथ चाहे कितना भी स्वरूप बदल ले महाराज, पर वो अपनी सामग्री कभी अपने आप से दूर नहीं है। स्वरूप भले बदल लिया है, पर वही गले में विषधर है, कान में बिच्छू के कुंडल है, अंग पर भस्मी रमाई हुई है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल है। और पहुंच गए नंद बाबा के द्वार पर, आवाज लगाई, हे मां भिक्षाम दे, हे मां भिक्षाम दे। माता यशोदा ने सोचा रे द्वार पर से आवाज आई है, कोई साधु आया है, कोई बाबा आया है, क्यों ना चला जाए। माता यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, और जैसे ही द्वार खोला तो कुछ पल के लिए तो माता यशोदा भी डर गई। माता, क्योंकि हमारे भोलेनाथ दिखने में ऐसे ही है, जो देख ले वो भयभीत हो जाए। माता यशोदा ने सोचा बाबा आए हैं द्वार पर। माता, जब घर पर आप अकेले रहते हो और यदि कोई अटपटा सा व्यक्ति, कोई अटपटा सा बाबा आपके द्वार पर आ जाए तो आपको डर लगता है या नहीं लगता? लगता है ना। तो माता यशोदा भी उस समय अकेली थी मारा। अब जैसे ही देखा तो थोड़ा सा भय लगा, पर माता यशोदा ने कहा रे बाबा आए हैं द्वार पर, कुछ ना कुछ लेने दे दूंगी और चले जाएंगे। माता यशोदा ने कहा कहिए बाबा क्या ला कर दूं? माता यशोदा ने कहा कहिए बाबा क्या ला कर दूं? तो भोलेनाथ ने कहा मैया, जब पास के गांव से आ रहा था तो मैंने सुना था कि तेरा लाला बड़ा प्यारा है, तेरा लाला बड़ा प्यारा है। मैया एक काम कर, तू ज्यादा कुछ मत कर, केवल अपने लाला के दर्शन मोहे करा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। माता यशोदा, देखिए महाराज वो पूतना जब आई थी कितनी भयानक थी। माता यशोदा तो पहले से ही डरी हुई थी, माता यशोदा तो पहले से ही डरी हुई थी। अब जैसे ही लाला की बात आई तो माता यशोदा सोच रही है कि वो तो पूतना जी तो दिखने में थोड़ी बहुत अच्छी भी लग रही थी, उसने तो बात करना स्वरूप बनाया था। ये भोलेनाथ तो पहले दिखने में ऐसे लग रहे। माता यशोदा को थोड़ी ना पता कि भोलेनाथ था। माता यशोदा कहने लगी बाबा तुझे देखकर मैं 80 साल की बुढ़िया में ही डर गई, मेरा लाला तो अभी छोटा सा, ये तुझे देखकर डर जाएगा बाबा, मैं अपने लाला के दर्शन तो ना करूं, क्षमा करिएगा मुझे, मैं अपने लाला के दर्शन तुम्हें नहीं करा सकती। भोलेनाथ कहने लगे मैया बहुत दूर से चलकर आया, अरे कैलाश पर्वत के पास है क्या? बहुत दूर से चलकर के आया मैया, बस एक झलक अपने लाला को दिखा, बस एक झलक अपने लाला को दिखा। माता यशोदा, इधर माता यशोदा कह रही क्या दिखाऊं लाडलो, नजर लग जाए। क्यों नहीं दिखाऊं? क्योंकि मेरा कन्हैया दिखने में बड़ा अच्छा है, और यदि मेरे लाला को किसी की नजर लग गई तो, तुम्हारी नजर लग गई तो
मैं तो अपने लाला के दर्शन तुम्हें नहीं कराऊं। अच्छा, कन्हैया सुंदर है या नहीं है? मेरा लाला सुंदर है या नहीं है? बहुत सुंदर है। तो आइए महाराज, ठाकुर जी जैसे माता यशोदा के बालक हैं, वैसे भी शायद माताओं में से कोई माता ठाकुर जी को अपना लाल माने तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, संसार के बालकों पर विश्वास करने से कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चा मानना है तो इसे मानो, भाई भी मानना है तो इसे मानो, सखा मानना है तो इसे मानो, पिता मानना है तो इसे मानो। तो जैसे माता यशोदा कह रही है, वैसे हम सब भी कहेंगे भोलेनाथ से, क्या दिखाऊं मुनी लाडलो, नजर लग जाए, नजर लग जाए रे, जुलम हो जाए, नजर लग जाए रे, जुलम हो जाए, दिखाऊं मुनी लाडलो, नजर लग जाए, दिखाऊं मुनी लाडलो, नजर लग जाए, दिखाऊं मुनी लाडलो, नजर लग जाए, दिखाऊं मुनी लाडलो, नजर माता यशोदा कहती है, बाबा पहले अपना स्वरूप तो देखो, कैसे लग रही हो और कैसे दिखा दो मैं अपने लाला को। भोलेनाथ कहते हैं, भैया कैसा क्या स्वरूप, जैसा हूँ वैसा हूँ, जैसा हूँ वैसा। और इधर माता यशोदा कह रही है, क्या विषधर तेरे गले लिपटे अंग बहुत रमाए, विषधर तेरे गले लिपटे अंग तेरे गले लिपटे अंग बहुत रमाए, विषधर तेरे गले लिपटे अंग बहुत रमाए, तेरे रूप को देख के जोगिया लब लौट जाए, अरे तेरे रूप को देख के जोगिया लब लौट जाए, तेरे रूप को देख के जोगिया लब लौट जाए, हाँ तेरे रूप को देख के जोगिया लब लौट जाए, दिखाऊं मुनी लाडलो, नजर लग जाए, दिखाऊं मुनी लाडलो, नजर लग जाए।
कह रही है भोलेनाथ से क्या कि हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाओ, पर लाला के दर्शन तो नहीं करने दे। अब इधर भोलेनाथ कहने लगे मैया हीरे मोती सोना चांदी का मैं क्या करूंगा। भोलेनाथ को हीरे मोती सोना चांदी की जरूरत है क्या? बोले इसका मैं क्या करूंगा। मैया मुझे तो ये नहीं चाहिए, लाला के दर्शन करा दो। माता यशोदा ने कहा बाबा फिर आप खाली हाथ जाओ, फिर आप, क्योंकि लाला के दर्शन तो मैं नहीं करा। इधर भोलेनाथ अंदर ही अंदर भगवान से कह रहे भगवान कैसी मैया है ये, अरे थोड़ी भोली वाली मैया नहीं मिली क्या तुमको? इतनी तेज मैया के घर आए हो, दर्शन ही नहीं करने दे रही, आपको लेकर ही नहीं आ रही। बड़ी दूर से आए हो भगवान, एक बार तो नजर आ जाओ, एक बार तो दिख जाओ। अब भोलेनाथ ने कहा प्रभु अब मेरे से जितना बन रहा था उतना मैंने पूरी कोशिश कर ली है, और अब माता यशोदा मेरे बस की बात, माता यशोदा को मैं नहीं समझा सकता। प्रभु अब आप ही कोई लीला करना, क्या करना, आप ही कोई लीला करना। और इतना कह करके भोलेनाथ वहां से उदास होकर के जाने लगे। अब जैसे ही भोलेनाथ उदास होकर के गए तो देखिएगा मेरे प्रभु ने क्या लीला करी। शिव भोला शंभू ने कदम बढ़ाए, शिव भोला शंभू ने कदम बढ़ाए, शिव भोला शंभू ने कदम बढ़ाए, शिव भोला शंभू ने कदम बढ़ाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, शिव को जाते देख कन्हैया शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। हमको मिला दिल बदले कैसे जाए, हमको मिला दिल बदले अब भोलेनाथ उदास होकर के भगवान से कहते हैं भगवान अब तो जो लीला करना है आपको ही, कहीं ऐसा ना हो कि खाली हाथ आया हो और खाली हाथ ही वापस चले जाऊं मैं। अब जो भी करना है आपको करना है। और उदास होकर के भोलेनाथ केवल वहां से गई थे महाराज, इतने में मेरे ठाकुर जी ने लीला चालू की। कैसी लीला, एकदम से चमक कर जागे और रुदन करना प्रारंभ कर दिया। और रुदन किया तो ऐसा रुदन किया, माता यशोदा ने गोद में लिया तो चुप ना हो, पल्ले में झुलाया तो चुप ना हो, दूध पिलाया तो चुप ना हो। और ठाकुर जी तो रो रो करके एकदम लाल हो गए, एकदम लाल हो, जैसे कोई बुरा भयानक सपना देख लिया, ऐसे उठे ठाकुर कच्ची नींद में जोर जोर से रोदन करे जा रहे, जोर जोर से रोए जा रहे। और माता यशोदा बार बार चुप करा रही है, सब कुछ करा रही, पर ठाकुर जी तो चुप होने का नाम नहीं ले रहे। वही गोपी आई, लाला के रोने की आवाज सुनकर कहा मैया ये लाला इतना रो क्यों रहा है। माता यशोदा कह रही थी पता नहीं, अभी तक तो अच्छा सो रहा था, जैसे ही
गोपी ने कहा मैया तेरे लाला को किसी की बुरी नजर लगी है, रुक रुक मैं अभी किसी बाबा को बुला कर लाती हूँ, अभी फूकनी झाड़ने दिलवाती है, रुक जा मैया अभी यही रुकना। अब गोपी दौड़ी दौड़ी गई तो भोलेनाथ ज्यादा दूर नहीं गए थे महाराज, वही पास में ही खड़े हुए थे। वो गोपी ने जैसे वो बाबा को देखा, अब भोलेनाथ का स्वरूप भी तो वैसे ही था महाराज। भाई आकर के कहा क्यों बाबा नजर उतारना आती है? भोलेनाथ ने कहा हाँ आती है। किसकी उतारती है? बोले यशोदा के बालक को नजर लगी है। भोलेनाथ ने कहा हाँ हाँ ऐसी नजर उतारूंगा कि फिर कभी किसी की नहीं लगेगी, चलो चलो चलो। अब भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होकर के आए माता। अब जैसे ही आए द्वार पर खड़े कर माता यशोदा ने वही बाबा को वापस देखा तो गोपी से कहा गोपी तू किसे लेकर आ गई? अरे इसके कारण ही तो लाला। कहने लगे रे बाबा तूने ही मेरे लाला को नजर लगाई, तूने ही मेरे लाला को, क्योंकि जब से तू मेरे द्वार से गया है तब से मेरा कन्हैया रो रहा है, तूने कुछ ना कुछ किया। भोलेनाथ कहने लगे मैया अभी तक तो मैंने तेरा लाला को देखा नहीं, बिना देखे किसी लाला को नजर लगती है क्या? और मैया मुझे नजर लगाना नहीं पर नजर उतारनी आती है। अगर आप कहो तो ऐसी नजर नंदलाल का झोला सुनकर बोली मात यशोदा, 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 नजर लगाती मेरे लाल को हाय हाय अब क्या होगा, नजर लगाती मेरे लाल को हाय हाय अब क्या होगा, नजर लगाती मेरे लाल को हाय हाय अब क्या होगा, दिखाऊं कोई बात लो नजर लग जाए, दिखाऊं कोई बात लो वो लाला रो रहा है मैया, पहले उसकी नजर उतार दे, बाद में तुम उससे बोल लेना जो भी बोलना है। और उसी समय माता यशोदा अंदर गई, ठाकुर जी को अपनी गोद में उठाया और लेकर आई है भोलेनाथ के पास। अभी तक मेरा कन्हैया बहुत जोर जोर से रो रहा है, सांस ही नहीं ले रहा है, इतनी जोर जोर से रो रहा है। और जैसे ही माता यशोदा आई ठाकुर जी को लेकर के, और जैसे ही भोलेनाथ की गोद में सौंपा है मेरे माता यशोदा ने ठाकुर जी को, जैसे ही दिया भोलेनाथ की गोद में, तो जो कन्हैया जोर जोर से रो रहा था वो तुरंत खिलखिला करके हंसने लगा, खिलखिला करके हंसने लगा। इधर इतना सुनकर माता यशोदा मोहन बोले शिव ने
थोड़ी थोड़ी गई उस दूध को संभाला और जैसे उस दूध को उतार कर वापस आई तो इधर मेरा कन्हैया रुष्ट होकर नाराज होकर बैठ